चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आज सोनभद्र के दौरे पर होंगे। यहां वो जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही सीएम सोनभद्र को 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी देंगे। सीएम का सोनभद्र दौरा सियासी मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। ये दौरा केवल जनविश्वास यात्रा में शामिल होने पर ही नहीं है, बल्कि सोनभद्र सुरक्षित सीट पर सियासत से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सोनभद्र में आज सीएम एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि यूपी की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की नजर प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर है। पिछले दिनों मायावती ने सुरक्षित सीटों को लेकर बड़ा ऐलान किया था, जिसके तहत पिछले कई दिनों से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश के सुरक्षित विधानसभा सीटों पर ही रैलियां और जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगातार जुटे हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि सोनभद्र की 2 विधानसभाएं अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीटों में आती हैं और इसीलिए सीएम योगी का आज का सोनभद्र का दौरा सुरक्षित सीटों की राजनीति में भाजपा का अहम कदम माना जा रहा है। सोनभद्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिससे 2 विधानसभा की सीटें घोरावल और रॉबर्ट्सगंज हैं, वो सामान्य सीटें हैं, तो वहीं 2 विधानसभा सीटें ओबरा और धुद्दी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। 2017 में भाजपा ने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन की अपना दल ने जीत दर्ज की। इस तरह जिले की 4 विधानसभा सीटों को एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। आज भी जब सीएम सोनभद्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि लगातार अपने आप को भाजपा यहां से मजबूत करने की कोशिश में है। और इसे आप सुरक्षित सीटों की सेंधमारी भी कह सकते हैं। जब वहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ होंगे तो क्या वो कहते हैं, क्योंकि साधने की पूरी कोशिश होगी। पिछली बार का जो परफॉर्मेंस रहा था भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए ने कुल 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार भी उसी जीत को दोहराने की बड़ी चुनौती है। लोग किस तरीके से वहां पर सरकार के कामकाज को देखते हैं, इस पर भी मुहर क्या लोग लगाएंगे, इसका भी इंतजार सरकार को है। और चलिए अब वक्त हो चुका है धुआंधार 22 का। गोंडा पहुंची भाजपा की जनविश्वास यात्रा। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, एक भी दंगा नहीं हुआ, जनता का आशीर्वाद मोदी और योगी के साथ है। अयोध्या के गोसाईगंज में सपा ने किया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा, मल्लाह ही डुबाएगा भाजपा के नाव। फर्रुखाबाद में भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने किया किसान सम्मेलन। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने मोदी सरकार की तरफ से किसानों के हित में किए गए काम किसानों को बताए। लखनऊ रैली में निषाद आरक्षण की घोषणा नहीं होने से नाराज संजय निषाद हुए शांत। एबीपी गंगा से बातचीत में कहा, यूपी सरकार ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखा, जल्द निषाद आरक्षण का मुद्दा सुलझेगा। हाथरस में भाजपा के जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। कहा, 24 घंटे बिजली पाने के लिए दोबारा भाजपा को जिताएं, भाजपा सरकार कर रही है अच्छा काम।